हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 5 का टॉपिक है मैग्नीफिकेशन पावर। ये आपसे 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है और रिजोल्विंग पावर होती है, ये दो क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट करके कहा था कि रिजोल्विंग पावर क्या होती है और मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है। तो देखिए, जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है और जो रिजोल्विंग पावर होती है, उनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगली वीडियो में आपको रिजोल्विंग पावर के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको मैग्नीफिकेशन पावर के बारे में बताते हैं। तो देखिए, जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वह क्षमता होती है। तो देखिए क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी वह क्षमता होती है या जो कि बताती है माइक्रोस्कोप किसी भी छोटे से छोटे स्पेसिमेन या किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा सकती है। मान लीजिए कोई इतना छोटा स्पेसिमेन है, ये कितना बड़ा करके स्पेसिमेन को दिखा सकती है, इसे ही मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। यानी कि किसी भी छोटी चीज को कितना बड़ा करके ये दिखा सकती है, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। जिस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन पावर जितनी अधिक होगी, वह यह ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा करके दिखाएगा। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन पावर जितनी अधिक होगी, यह उतना ही बड़ा करके दिखाएगा, उतनी ही भी वो जो हमारे स्पेसिमेन होगा या वस्तु होगी, वो हमें बड़ी दिखाई देगी। किसी भी माइक्रोस्कोप की जितनी भी मैग्नीफिकेशन पावर होती है, वह उसमें लगे लेंस की साइज और जो लेंस की साइज होती है और उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। तो देखिए, जो लेंस लगे होते हैं उसकी लंबाई, उसका साइज और उसकी जो मोटाई होती है, उस पर ये सभी निर्भर करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का 10 गुना बड़ा करके दिखाने की इनमें क्षमता होती है। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट से 10 गुना बड़ा दिखाई देगा। कैसे निकालते हैं, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, आपने देखा होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें 2 तरह के लेंस होते हैं। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह के लेंस होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ होता है, वह ऑब्जेक्टिव लेंस और भी आई के पास है, जो कि लेंस होता है। तो आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस में एक ऊपर की ओर होता है और नीचे आपने देखा होगा इस तरीके के 3 होते हैं, जिन्हें 10x 20x इस तरीके के लेंस लगे होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो आई के पास वाली लेंस, उसे पीसीस कहते हैं। अगर हमें बाकी मैग्नीफिकेशन पावर निकालनी है तो इसके ऑब्जेक्टिव की और मैग्नीफिल्ड पावर को उसमें आई पीसीस की मैग्नीफिकेशन पावर से गुणा करेंगे। तो देखिए, जो हम किसी भी चीज़ की मैग्नीफिकेशन पावर निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, टोटल मैग्नीफिकेशन पावर रखेंगे, मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ आई पीसीस कितनी दूरी पर है। किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन मान लें 40 गुना है, तो जो आई पीस होगा उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होगी वो 10 गुना है। उनकी 40 में गुना कर दी 10 की, तो 4 से होगा। जो टोटल मैग्नीफिकेशन पावर होगी वो 40 गुना होगी। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो एक बार दोबारा से आप ये फॉर्मूला जो है ये रिवाइज कर लीजिए कि क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव की मान लिया हमें क्वेश्चन में 40 गुना दे दी मैग्नीफिकेशन पावर, तो जो इसकी आईपीसी शॉप की मैग्नीफिकेशन पावर होगी वो 10 गुना होगी। तो 40 गुना 10 यानी कि 400 गुना। तो टोटल जो मैग्नीफिकेशन पावर होगी वो कितनी होगी, वो 400 गुना होगी। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में, जिसे रिजोल्विंग पावर होती है। ये भी 3 नंबर में देखने को मिलता है। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमने आपकी जूलॉजी में 3 यूनिट कंप्लीट करा दी और हम नई यूनिट भी स्टार्ट कराने वाले हैं। ये यूनिट कंप्लीट होते ही आपके सिलेबस आधा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आपकी 4 यूनिट बचेगी। एग्जाम टाइम में हम आपको लाइव क्लासेस देंगे, जिसमें हम आपको बचा हुआ सिलेबस कराएंगे और आपके जो यूनिट हैं उन्हें रिपीटेड यानी कि आपका रिहर्सल कराएंगे। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइस। मिलते हैं इसके अगले टॉपिक रिजोल्विंग पावर के साथ में कि वो होता क्या है। तो चलिए, जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।